जी बेटा, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। इसके आंसर की तरफ चलेंगे, सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। चलते हैं दूसरी स्क्रीन की तरफ। जी तो बेटा, पहला सवाल ये किया जा रहा है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रेशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। तो मैंने आपको गाइड किया था कि जो भी अंडर रूट के अंदर नंबर्स आते हैं उनको आपने कौन सी कैटेगरी में लेकर जाना है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में लेकर जाना है। तो आपने लिख देना है इसका जो सॉल्यूशन है, यू मस्ट हैव टू राइट सॉल्यूशन, ये लफ्ज़ आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप लिखें अंडर रूट 3 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है। जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो वो आपसे रीज़न भी पूछा करेंगे। ठीक है, कि आप रीज़न भी बताएं कि अंडर रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो वो अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर क्यों है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से दूसरा सवाल है 1/6। तो आप देख सकते हैं कि इसको जो है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने किस में लिखा हुआ है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी जो नंबर ऊपर नीचे न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, अगर इस तरह लिखा हुआ है तो वो रेशनल नंबर होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अब कि 1/6 इज़ अ, क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं कि 1/6 इज़ अ रेशनल नंबर। चलें, उसके बाद अगला सवाल हल करते हैं। अब देखें प्यारे बच्चों, जो अगला सवाल है उसमें आपको पाई नज़र आ रहा है। वी यूज़ टू कॉल इट एज अ पाई। ठीक है, तो पाई जो है, अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और हम ये सोचेंगे कि बताएं जी अब पाई क्या है, तो प्यारे बच्चों जो पाई है ये भी क्या है, इज़ अ इरेशनल नंबर। अब कहेंगे सर आप मुझे ये बताएं कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। प्यारे बच्चों देखो, इसको हम 22/7 की फॉर्म में अपने सिर्फ माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए लिख लेते हैं, रेशनल नंबर की शक्ल दे देते हैं। लेकिन ये जो इसका आंसर है वो 3.14, और फिर इसके बाद डिजिट्स चेंज ही होते रहते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके पॉइंट के बाद डिजिट्स चेंज होते रहते हैं उनको स्टॉप करना बड़ा मुश्किल काम है, या टर्मिनेट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो लिहाजा इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। चलें, उसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। तो बेटा, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये बेसिकली हमें इंडिकेट कर रहा है कि 15/2 हमारे पास अब यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, 15/2। तो आप देख सकते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से आपको ये हल करके दूँ सारे सवाल। तो आपने जो पेपर करना है या नोट्स बनाने हैं, अभी आप नोट्स भी साथ साथ मेरे बनाएं, तो आपने नीट एंड क्लीन बनाने होते हैं। मज़ा आए एग्जामिनर को देखते हुए आपके काम का। ये ना हो कि बार बार कटिंग की हो आपने, और आप जो है गंदगी गंदगी से यानी गंदे तरीके से अपने पेपर को कर रहे हो, तो फिर इंप्रेशन बहुत बुरा चला जाता है। ठीक है, तो सवाल ये कि 15/2 क्या है। 15/2 जो है ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है और पी और क्यू की फॉर्म में लिखा भी हुआ है। तो आप यही कहेंगे कि 15/2 इज़ अ रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। तो बेटा अब हमारे पास ये पांचवा सवाल है 7.25। तो आपने क्या करना है कि इसको जज करना है कि ये क्या है, इधर ये रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है। आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि अगर मैं 7.25 लिखूंगा कैलकुलेटर पे, लिख दिया मैंने, और इक्वल टू दबाऊंगा तो वो देखें आपको बी ओवर क्यू में आंसर दे रहा है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो इट्स मीन दैट कि ये क्या है, रेशनल नंबर। आप इसको लिख सकते हैं, सोल्यूशन लिखें यहाँ पे, यहाँ पे लिखें 7.25 इज इक्वल टू 29/4। सो इट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर as it can be written, as it can be written in the form of, in the form of P over Q। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप ये सिंपली ये लिख लें 7.25 इज अ रेशनल नंबर, जो इतना आप कमेंट ना पास करें। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास अगला सवाल है छठा, इसमें अंडर रूट 29 लिखा हुआ है। इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, एंड यू सेइंग सर आपने अभी पीछे अंडर रूट 3 जो है किया था और उसको आपने
√3 को जो है आपने कहा था कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो √3 इसका आंसर आ रहा है। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट के बाद बार बार एक चेंजिंग डिजिट्स देना शुरू कर देगा। तो बहरहाल ये एक इरेशनल नंबर था। अब √29 अगर लिखें तो क्या इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है करने वाला। तो याद रखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अंडर रूट के साथ कोई भी नंबर आ जाए तो उसको आपने इरेशनल डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, अगर आप ये कहेंगे सर अगर √4 आ जाए तो फिर क्या कहेंगे आप? तो देखें 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, और डेफिनेटली आप 2 लिखेंगे और 2 को 2 और 1 लिखा जा सकता है, तो फिर 2 तो रेशनल नंबर हुआ। तो आपने अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो भी चेक करनी होती है। अगर आपके पास कोई ऑड नंबर आ रहा है, तो अब जिस तरह लेट्स से दैट एक ऑड नंबर है दैट इज़ 9, उसका अगर अंडर रूट लेंगे तो दैट इज़ 3 का स्क्वायर, एंड कट हो गए इससे तो गॉट एन आंसर ऑफ 3। तो 3 रेशनल है कि इरेशनल है? 3 तो रेशनल हो गया। लेकिन ऐसा नंबर जो कि डेफिनेटली प्राइम नंबर होगा, जो अपने ही टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता होगा, तो उसके लिए आप सोचा जा सकता है कि वो रेशनल है कि इरेशनल है। बट 29 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो आप लिख सकते हैं कि 29 इज़ अ इरेशनल नंबर, इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। 29 इज़ अ इरेशनल नंबर। चलें जी, ये इसका जवाब बन गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।